पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल। एक आयत और एक वर्ग का परिमाप बराबर है। तो वर्ग है हमारे पास, मान लीजिए वर्ग, ये वर्ग है। वर्ग की अगर भुजा ए है और एक आयत है, आयत की ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये आयत है, तो इन दोनों के परिमाप बराबर हैं। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 96 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर लेस देन द साइड ऑफ द स्क्वायर। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है, यानी कि वर्ग का परिमाप हमारे पास क्या है, 96 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे यानी कि क्या दिया है, 4a बराबर 96 सेंटीमीटर दिया है, क्योंकि परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, 4 का भाग दे देंगे तो 24 चौको 96, तो भुजा कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर। और भुजा के बाद उसने बोला है आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। तो भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तो भुजा 24 की है, तो ये चौड़ाई 20 सेंटीमीटर हो गई। अब देखिए आयत का परिमाप भी क्या हो जाएगा, इसका परिमाप ये भी कितना दे रखा है, ये भी 96 सेंटीमीटर बराबर दिया है। परिमाप होता क्या है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। 96 से काट देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 48, और लंबाई प्लस चौड़ाई 20 है, ये 48 है, 20 जाके घट जाएगा, तो यानी कि लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी 28 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी हो गई, 28 सेंटीमीटर आयत की। अब पूछा क्या है, देन 2 टाइम द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज। तो आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारे पास 28 आ गई है, चौड़ाई 20 आ गई है, तो 28 दूनी 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके क्षेत्रफल का 2 गुना पूछा है, तो 2 गुना गुणा कर देंगे। तो आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना पूछा है, तो यहाँ 2 का गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा कर देंगे, तो 56 दूनी 112 और 0 आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर की आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो मेजरमेंट ऑफ पेरीमीटर और एरिया का क्वेश्चन है।